अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात पंचम की उर्दू की किताब से एक बहुत ही मजेदार और प्यारी सी नज्म, और इसका नाम है नेक बनो नेकी फैलाओ। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और बिल्कुल तैयार हो जाएं। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले जरा सब लोग सोचें और बताएं कि अच्छी आदतें कौन सी होती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, बड़ों की बात मानना, सच बोलना। आप सबके जहन में क्या आ रहा है? सोचें जरा। बात खूब। चलें, अब हम अपनी नज़्म का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। हम शेर पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसका मतलब भी समझाऊंगी। चलें, अब मैं ये बंद पढ़ती हूँ, गौर से सुनिएगा। सच बोलो, सच्चे कहलाओ, सच की सबको रेस दिलाओ। जब औरों को राह बताओ, खुद रस्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। वाह, कितनी खूबसूरत बात है ना बच्चों। शायर कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि सब लोग आपको सच्चा समझें और दूसरों में भी सच बोलने का शौक पैदा करें। यहाँ एक लफ्ज़ है रेस दिलाना। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि आप कोई अच्छा काम करें तो दूसरों के दिल में भी उसे करने का शौक जाग उठे। तो इस शेर का सीधा सा मतलब ये हुआ कि सच बोलने को अपनी आदत बना लें, और जब आप किसी को कोई अच्छी नसीहत करें ना, तो पहले खुद भी उस पर अमल करके दिखाएं, तभी तो सब आपकी बात मानेंगे। चलें जी, अगला बंद सुनते हैं। होगी तुम में गिर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। हमसाये की देख भलाई, छोड़ें हमसाये की बुराई। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जी, अब इसमें शायर सफाई और अपने पड़ोसियों से अच्छे सलूक की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप साफ सुथरे होंगे तो आपको देखकर दूसरे भी सफाई का ख्याल रखेंगे। अच्छा, यहाँ एक नया लफ्ज़ आया है, सुथराई। सुथराई का मतलब होता है सफाई, पाकीज़गी। मतलब अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपने आसपास की जगह को साफ रखना। तो मतलब बहुत आसान है। जैसे अगर आप अपना कमरा, अपनी किताबें, अपना बस्ता साफ रखते हैं ना, तो आपके दोस्त भी आपसे ये अच्छी आदत सीखेंगे। और ये कि हमें अपने पड़ोसियों में गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि उनकी अच्छी बातों को देखना चाहिए। चलें जी, अब हम अपनी नज़्म के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आगे शायर हमें और कौन सी अच्छी बातें बता रहे हैं। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक उनसे जमात। होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रुग़बत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। अरे वाह, इस बंद में तो शायर मेहनती बच्चों की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल आप सबकी तरह। जो बच्चे पढ़ाई में दिल लगाते हैं, उनको देखकर पूरी क्लास में पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है। और इसी तरह जो बच्चे खेलते हैं, वो दूसरों को भी खेल की तरफ ले आते हैं। यहाँ एक लफ्ज़ है रग़बत। रग़बत का मतलब है किसी काम का शौक पैदा होना या दिल का उसकी तरफ माइल होना। और हाँ बच्चों, ये बात तो बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि पढ़ाई के वक्त पढ़ना और खेल के वक्त खेलना, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। इससे हम एकदम फिट और एक्टिव रहते हैं। अब नज़्म का आखिरी बंद सुनते हैं। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो है सिखाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो हैं बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। इसमें मेहनत करने की अहमियत बताई गई है। जो लोग मेहनत करते हैं वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं, और जो लोग सुस्त होते हैं ना, कामचोर, वो दूसरों को भी अपनी तरह सुस्त बना देते हैं। यहाँ लफ्ज़ अपाहिज का मतलब सिर्फ माजूर होना नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मतलब है किसी को सुस्त बना देना, बेबस कर देना कि वो कोई काम ही ना कर सके। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म। चलें अब जल्दी से इसका खुलासा देखते हैं, यानी इस नज़्म का मेन मैसेज क्या है, शायर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो इस प्यारी सी नज़्म का पैगाम बहुत सादा और अच्छा है। पहली बात, हमेशा सच बोलो। दूसरी बात, साफ सुथरे रहो। तीसरी बात, हर काम मेहनत से करो, पढ़ाई भी और खेल भी। और सबसे अहम बात, खुद अच्छे काम करो ताकि दूसरे भी आपको देखकर अच्छे इंसान बने। शाबाश! अब जबकि हमने नज़्म को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल है, और ये बहुत अहम है, दूसरों को अच्छी बातों की नसीहत करने से पहले हमें खुद क्या करना चाहिए? सोचें। नज़म के शुरू की लाइनों में ही इसका जवाब है। बिल्कुल ठीक। जवाब है कि हमें खुद इस अच्छी बात पर अमल करना चाहिए, तभी हमारी बात में वजन होगा और दूसरे हमारी बात सुनेंगे। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल, हम दूसरों को सफाई का शौक कैसे दिला सकते हैं? याद करें शायर ने क्या बताया था? जी हाँ, जवाब बहुत ही आसान है। अगर हम खुद साफ सुथरे रहेंगे तो दूसरे हमें देखकर खुद ही सफाई सीख जाएंगे। हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत खूब बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे जवाब दिए।
आज का हमारा सबक यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस नज़्म से बहुत कुछ सीखा होगा। शाबाश बच्चों, अब आप सब ने इस सबक को अच्छी तरह याद करना है और इसमें जो अच्छी बातें बताई गई हैं उन पर अमल भी करना है। और हाँ, बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।